Hello, friends. Welcome back to Career Talks with Sawan Kumar. Or what are we going to talk about today? What do you want to listen today? Pandemic? Coronavirus? What else? Could not find a job? कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ? जॉब चला गया? और क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में? आज आपकी लाइफ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स है बताइए. चलिए मैं वेट करता हूँ आपके लिए. क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में आज? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, अभी आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? फ्रेशर हैं, जॉब नहीं मिल रही, कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं हुआ, कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम है, आप पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए, हेल्थ ठीक नहीं है, आप फिट नहीं रह पा रहे हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है? और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे. सो वॉट? एनफ इज़ एनफ नाउ. वॉट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं आप सो दैट ये प्रॉब्लम्स ना हो आपकी लाइफ में? प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में है, बट हम क्या कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज़ वॉट मैटर्स एंड दैट इज़ वॉट काउंट्स एंड दैट इज़ समथिंग दैट मेक श्योर कि आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम ना हो. तो कर क्या रहे हैं हम इस प्रॉब्लम के लिए? हमें खुद को बहुत खुश नसीब समझना चाहिए कि हमारी करियर के शुरुआती दिनों में हमें ये पैंडमिक जैसी चीज़ को झेलना पड़ा, क्योंकि इस पैंडमिक ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सिखाया, हमारी कमजोरियों को निकाल कर बाहर लेकर आया, इस तरीके से लेकर आया. हम जिस जिस जगह पर कमज़ोर थे, हर चीज़ को हम देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे. हम फिज़िकली कमज़ोर थे, हम मेंटली कमज़ोर थे, हम फिनेंशियली कमज़ोर थे, हम जिस भी एरिया में कमज़ोर थे, इस पैंडमिक ने हमें हर उस एरिया में टेस्ट किया और एक्सपोज किया कि हाँ, तुम कमज़ोर हो, आप फिनेंशियली कमज़ोर हो, आप करियर में कमज़ोर हो, आपके पास अच्छी जॉब नहीं है क्योंकि पैंडमिक ने हिट किया इसलिए आपके पास जॉब नहीं है. ऐसा नहीं है. आपके पास जॉब नहीं है बिकॉज आप एकेडमिकली या आप अभी भी जॉब के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे. आप जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे. आपकी कंपनी बंद हो गई, फिर आपको दूसरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं? देयर इज़ नो रीज़न वाई आपकी कमाई बंद हो जानी चाहिए. जस्ट बिकॉज आपका जॉब चला गया, आपकी नौकरी चली गई, डज नॉट मीन कि आपको कमाना बंद कर देना होगा. हाँ, अगर आप खुद के लिए एक एक्सक्यूज़ लेकर बैठ जाते हो, नहीं अभी तो पैंडमिक है तो सर मेरी जॉब चली गई, अभी मैं जो दूसरा जॉब ढूंढ रहा हूँ पिछले 4 महीने से, बट अभी तक कुछ मिला नहीं. दैट इज़ वॉट आई लिसन टू व्हेन पीपल आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स विद अस. बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं एंड सभी यही बात बोलते हैं कि हम तो बेचारे हैं सर, हम तो विक्टिम हैं पैंडमिक के, कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, क्या करें सर, हम 4 महीने से कुछ नहीं कर रहे हैं. तो भाई 4 महीने से आपने किया क्या? सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस देखे, या यूट्यूब पे वीडियोस देखे, या नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखा? क्या किया? बंद करिए, सीरियस हो जाइए, थैंकफुल हुई गॉड से कि आपको अपने करियर के स्टार्ट में ये देखना ही मिला, बिकॉज ये देखने हमेशा मिलेगा आपको. आज पैंडमिक के कारण था, कल इकोनॉमिक रिसेशन के कारण हो सकता है, परसों किसी और कारण से हो सकता है, बट दीज थिंग्स कीप कमिंग बैक. 2008 वॉज अ ग्रेट डिप्रेशन, 2020 पैंडमिक, देन मे बी 2025 और 2030 विल बी समथिंग एल्स. बट ऐसे प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपके कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बाहर होंगे, और कोई चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा. और तब फिर से आपकी यही कमजोरियाँ, आपकी यही वीकनेसेस फिर बाहर आएंगे. सो समय है ये, टाइम है ये बदलने का, खुद को बदलने का, और खुद को एक विक्टिम बनाकर अपनी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि इसका कुछ करें, इसके लिए इसके ऊपर कुछ काम करें, और खुद को इस लायक बनाएं कि कोई भी पैंडमिक,
कोई भी रिसेशन, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे हिला भी नहीं सकती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप हिलते हो ना तो आपके साथ साथ आपका पूरा फैमिली हिलता है। आज तो मे बी बिकॉज आप स्टूडेंट हो या आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेज पे हो, तो यू हैव, आपके पास आपके पापा मम्मी, आप बहुत लकी हो अगर आपके पास पापा मम्मी आज भी हैं और दे आर टेकिंग केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी। बट सोचो उन लोगों की जिनके पास डिपेंड होने के लिए कोई नहीं है। कल शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए? क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब आपके पास कोई नहीं होगा आपको ये कहने के लिए कि हाँ बेटा मैं हूँ, तुम आगे बढ़ो, तुम करो, मैं देखूँगा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो। क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूँ? क्या हम तैयार हैं टू फेस दिस पैंडमिक वंस अगेन? अगर नहीं है तो कमिट करिए, रिजॉल्व करिए खुद से कि मैं अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करूँगा कि ना सिर्फ खुद को, ना सिर्फ खुद की फैमिली को, बट मे बी हजारों लोगों को बचा पाऊँगा, संभाल पाऊँगा, हजारों लोगों को नौकरियाँ दूंगा, सो दैट नेक्स्ट पैंडमिक जब हिट करेगा या नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस जब होगा तो मैं सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखूँगा बल्कि अपने परिवार का प्लस हजारों वैसे परिवारों का भी ध्यान रखने लायक बन जाऊँगा जिनके पास शायद आज कोई नहीं है, जिनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। सो खुद से कमिट करिए, खुद से रिजॉल्व करिए और वैसा बनकर दिखाइए। एनफ ऑफ ब्लेमिंग थिंग्स, एनफ ऑफ टॉकिंग बैड अबाउट थिंग्स, एनफ ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स, एनफ ऑफ सेइंग कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, गवर्नमेंट ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, प्राइवेट कंपनीज ने जॉब से निकाल दिया। भाई एवरीबडी हैज़ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। किसी के पास समय नहीं आपके लिए सोचने का। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उनके पास भी उनका परिवार है, उनकी कंपनी है चलाने को, उन्हें वो भी देखना है। जिस तरह आपके पास आप हो, आपका परिवार है, उनके पास भी वो है और उनके पास और भी बड़ा परिवार है बिकॉज वो एक कंपनी चला रहे हैं, उनके पास 50, 100, 200, 500 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके पास और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो उनको ब्लेम मत करो, गवर्नमेंट को ब्लेम मत करो, क्योंकि गवर्नमेंट को 120, 130 करोड़ लोगों को देखना है, तो वो शायद आपको इंडिविजुअली नहीं देखने आ पाएंगे। करना क्या है आपको इंश्योर करना है आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाएं, फिनेंशियली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, हर तरह से खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है सो दैट कोई भी फिनेंशियल क्राइसिस, कोई भी तरह का प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आपको परेशान ना कर सके। खुद को इस तरह बिल्ड करना है कि कोई वीकनेसेस ही ना रहे। वीकनेसेस रहेंगी तो एक्सपोज होंगी। आपको करना ये है कि कोई भी वीकनेसेस रहे ही ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल कंजर्वेटिव वे में कि नहीं 10 साल बाद कुछ बुरा होगा तो मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। नो, you have to be hard, you have to be strong, and you have to give everything that you have to make the best of yourself, to be the best. And only if you are the best, अगर आप बेस्ट क्वालिटी के हैं तभी आप बचा पाएंगे खुद को इन फाइनेंशियल क्राइसिस से, इस तरह की क्राइसिस से। अगर आप बेस्ट क्वालिटी हैं तो पुअर क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी की चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं ख़राब वेदर में, वो नहीं झेल पाती थोड़ा भी रफ वेदर। तो अगर आप पुअर या एवरेज क्वालिटी में रहते हो नहीं झेल पाओगे आप ये। तो अपने लिए एवरेज ड्रीम्स, अपने लिए एवरेज करियर देखना बंद करो, क्योंकि अगर आप उस एवरेज करियर में रहोगे, अगर आप अपने लिए वो एवरेज करियर ही बनाओगे तो फिर आप तैयार रहो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस आपको बहुत परेशान करने वाला है। आपको, आपके परिवार को, सबको परेशान करेगा। सो स्टॉप बीइंग पुअर, स्टॉप बीइंग एवरेज, वर्क ऑन बिकमिंग द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट इन योर कंपनी, बेस्ट इन योर रीजन, बेस्ट इन योर सोसाइटी। जहाँ भी रहें
बिल्कुल बेस्ट बनकर रहें, बिकॉज बेस्ट इज़ द वे टू लिव। आपको भी तो बेस्ट ही पसंद है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद है? बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है? जब यहीं पर सब कुछ अवेलेबल है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें भाई? क्यों 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 कॉम्प्रोमाइज़ करें जब हमारे पास सब कुछ है टू अवेल? हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? पीपल कीप सेइंग मी, जब भी मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, जब भी मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, लोग मुझसे हमेशा कहते हैं डोंट, मत रिस्क लो, मत परेशान हो, मत इतना काम करो। मुझे जो चाहते हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, वो सब मुझसे कहते हैं कि इतना रिस्क मत लो, इतना परेशान मत हो, तबीयत खराब हो जाएगी, इतना कम मत सो, अपना ध्यान रखो। बॉस, मैं तो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि खुद का ध्यान रख रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी सोसाइटी में खुद का ध्यान नहीं रखना इज़ कंसिडर्ड टू बी ध्यान रखना। आप अगर हेल्दी खा रहे हो, आप अगर कम खा रहे हो, द फर्स्ट पीपल टू गेट वरीड अबाउट विल बी योर फैमिली। नाउ यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं कि आप हेल्दी खा रहे हो, बट वो नहीं समझेंगे इस बात को। आप अगर रात रात भर जाकर काम कर रहे हो, दे विल ऑलवेज बी सेइंग कि बेटा इतनी मेहनत मत करो, बेटा खुद को मत जलाओ, खुद को मत इतना परेशान करो। बट आपको लगे रहना है, आपको डटे रहना है, आपको दी बेस्ट बनने की अपने एस्पिरेशन को नहीं छोड़ना है, बिकॉज आपको पता है द ओनली वे टू लिव इज टू लिव इन द बेस्ट पॉसिबल वे। दैट इज द ओनली वे टू लिव। एनीथिंग एल्स इज जस्ट एन एक्सक्यूज। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग बिलो दैट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज जो आप खुद को देते हैं क्योंकि आप बेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो खुद से ये एक्सक्यूज़ देना बंद करें, खुद को ये कंप्लेंट्स बनाना बंद करें, खुद के लिए ये प्रॉब्लम्स काउंट करना बंद करें और बहुत सक्सेसफुल बने अपने करियर में। सो दैट वंस अगेन आई विल से, इतना सक्सेसफुल बने, इतना सक्सेसफुल, इतना स्ट्रांग बने कि कोई पैंडमिक, कोई कोविड, कोई भी फिनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, कोई भी रियल एस्टेट बबल या आईटी बबल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना मजबूत बनाना है। तो चलिए साथ मिलकर अपने लिए एक सुनहरा, अपने लिए एक शानदार भविष्य बनाते हैं, अपने लिए एक खूबसूरत सा भविष्य। बहुत खूबसूरत होगा वो भविष्य। पता है, जब आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, और जब आप अपनी आँखों से अपने सपने को सच होता हुआ देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्या आपने कभी देखा है ये अपने सपनों को अपने आँखों के सामने सच होता हुआ? ये ऐसे ही नहीं होता। बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होती है, फिर जाकर कहीं एक छोटा सा सपना सच होता है। और वो सपना जब अपने सामने दिखता है ना, सच मानिए उससे ज़्यादा खुशी, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और कोई नहीं दे सकता। मैं जब अपना करियर को स्टार्ट कर रहा था और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अपने लिए जो जो सपने देखे, अपने लिए जो भी गोल्स बनाए, उनको अचीव किया, उन तक पहुंचा। और जब भी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो याद आता है कि यार 2 साल पहले मैंने ये सोचा था मैं ये करूँगा, आज देखो मैं यहाँ पर हूँ, आज देखो मैं ये कर रहा हूँ। कितना कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, कितना अच्छा लगता है खुद में कि नहीं, मैंने खुद अपनी मेहनत से अपने सपनों को सच किया है। क्योंकि कोई और नहीं करेगा, कोई भी और आपको आपके सपनों के लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आपके सपने हैं, सिर्फ आपके, इसमें आपकी मदद कोई भी नहीं करेगा। ना कोई रिलेटिव, ना कोई फ्रेंड, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर कोई मदद कर सकता है अपने सपनों को साकार करने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। तो मैं जब भी मुड़कर पीछे देखता हूँ
अक्सर अक्सर जब पीछे मुड़कर देखता हूँ और उन बुरे दिनों को याद करता हूँ जब पॉकेट में 100 रुपए भी नहीं हुआ करते थे और अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से जी रहे थे, बट उस दिन भी कुछ था, कुछ उस दिन भी सपने उतने ही बड़े थे, उस दिन भी चाह उतनी ही दूर जाने की थी, उस दिन भी औकात से हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने की ही इच्छा होती थी। औकात में रहकर तो कभी कुछ करना चाहे ही नहीं मैंने, औकात में रहकर कुछ करना तो कभी सीखा ही नहीं मैंने। सपना जभी भी देखा तो इतना बड़ा देखा, इतना बड़ा देखा जितना अक्सर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देख पाते। वो सपना मैंने खुद के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अंदर देखा और उसे सर्च किया और फिर लग गया एक नए सपनों की तरफ, एक नए सपना, एक नया गोल, एक नया टारगेट और फिर से उतनी ही मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत। यहीं पर हम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जैसे ही हम अपने सपने को अचीव करते हैं, जैसे ही हम थोड़ा सक्सेसफुल होते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में आने लग जाते हैं, हम आराम करने लग जाते हैं। ओके, कल तक मेरे पास घर पे एसी नहीं था, आज घर पर एसी है, तो चलो यार अब तो ब्लैंकेट लेकर रात भर सो सकते हैं आराम से। तो आपको इस कंफर्ट में नहीं आना है। आपको करना ये है कि जैसे ही लगे कि अब आप कंफर्ट में आ रहे हैं, जैसे ही आपको ये लगे कि अब आप काम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब आपको आराम करने की इच्छा हो रही है, फिर से खुद को चैलेंज करें, फिर से खुद को एक नया टारगेट दें, फिर से खुद के लिए एक बहुत ऊंचा गोल सेट करें, बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा जितना आपने कभी सोचा भी ना हो, उतना ऊंचा जितना मे बी आपके घर वालों ने भी कभी ना सोचा हो। घर वाले बोलेंगे कि तुम इतना क्यों बड़ा सोचते हो, घर वाले शायद ये बोलेंगे कि इतना मत उड़ो, गिर जाओगे। ठीक है यार, गिरूंगा तो गिरूंगा, फिर उठ जाएंगे, गिरूंगा तो कुछ सीखूंगा यार, नो प्रॉब्लम विद दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। घर वालों को डर होता है कि आप गिरेंगे तो शायद आप टूट जाएंगे। नो, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं इतना मजबूत हूँ कि अगर मैं गिरा तो मैं टूटूंगा नहीं, मैं वापस जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा और पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनकर फिर अपने गोल की तरफ, फिर अपने सपनों की तरफ लग जाऊंगा और आई विल मेक श्योर कि मैं उन सपनों को अचीव करूं, नो मैटर वो कितने बड़े थे। क्योंकि हर सपना शुरुआत में बहुत बड़ा लगता है, बीच में थोड़ा अचीवेबल लगता है, बट अंत में बहुत प्यारा लगता है। अंत में अगर आप अचीव कर लेते हो तो बहुत बहुत सुकून और खुद से और ज़्यादा प्यार करने को मन करता है। मन करता है खुद को हक कर लूँ, मन करता है कि बस मिरर में खुद को देखता रहूं। इतना प्यार आता है खुद पर जब खुद के सपने खुद की मेहनत से अचीव होते हैं। तो आप खुद से प्यार करना नहीं बंद कर पाओगे। अपने सक्सेस को अपनी आंखों के सामने अगर सच होता हुआ देखोगे, खुद की मेहनत से, खुद की कड़ी मेहनत से, और वैसे गोल्स को अचीव करोगे जो आप खुद के लिए सोच भी नहीं सकते, जो आपके परिवार वाले आपके लिए नहीं सोच सकते थे, जो आपकी सोसाइटी आपके लिए नहीं सोच सकती थी, आपने उन गोल्स को सपनों में देखा और उसे साकार किया। नथिंग कैन बी लाइक इट। इससे ज़्यादा नशा, इससे ज़्यादा प्यार आप और किसी से नहीं कर सकते, अपने सपनों से और खुद से। अगर आप इन दो चीज़ों से प्यार नहीं करते, अगर आप इन दो चीज़ों के साथ नहीं होते, तो आप किसी के साथ नहीं हो सकते। अगर आपका सपना आपका नहीं है और अगर आप खुद के नहीं हैं, तो फिर आप किसके हो सकते हैं भला? कोई और आपके लिए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं करने को रेडी हैं, आप अगर खुद के सपनों के लिए कुछ करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर आपके लिए और क्या है?
आप पे कौन भरोसा करेगा? क्या आप खुद पर भरोसा करेंगे? जब आप खुद अपने सपनों के लिए काम करने को तैयार नहीं हो, जब आप खुद खुद के लिए तैयार नहीं हो काम करने के लिए, तो आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे कि मैं दूसरों के लिए क्या खाक करूँगा। इतनी ज़्यादा यू विल फेस लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। तो मेक श्योर कि बड़ा सोचें, बड़े गोल्स बनाएं और पूरी ताकत लगा दें उसको अचीव करने में। और किसी भी पैंडमिक को, किसी भी कोरोना वायरस को या किसी भी फिनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस को अपने रास्ते में ना आने दें और बनकर एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बाहर निकलें। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी सावन कुमार एंड आई सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द डे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।